सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है जीके जीएस सेट नंबर 19 8/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल को कवर करना जरूरी है, तभी आप 40+ स्कोर कर सकते हो। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, सभी टॉपिक का मैं आपका फर्स्ट डिवीजन कैसे कराता हूँ, ऑल सब्जेक्ट जीके का आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, इस क्लास से एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम था। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये है ना गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त। गुप्त वंशावली में है ना आपके जो 6-7 आपके नाम आते हैं जिनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, सोमगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त जैसे शासक हुए हैं जिनसे एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपका समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। इस क्वेश्चन से मैं आपके प्रमुख जो फसलें हैं ना लगभग टॉप 20 कवर कराऊंगा, साथ के साथ आपके याद हो जाएगा, ध्यान से सुनते हुए चलना है बस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। याद कैसे करोगे? जूट है, जूट को बोलो झूठ, झूठ बोले कौवा काटे। कौवा क्या है? एक पंछी है, पंछी मतलब आपका पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बाजरा। बाजरा भारत में सर्वाधिक कहां होता है? बाजरा देखिए, याद करने का तरीका है बच्चों, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की। बाजरा में क्या आ रहा है लास्ट में? जरा। और जरा कौन से राज्य में आता है? देखो गुजरात में आता है, गुजरात है। जरा इसमारा है, जरा इसमारा है, इसका मतलब बाजरे का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है आपका कौन सा है? गुजरात है। 2 याद हुए आपके। अब बात करते हैं जूट। जूट 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 को ऐसे याद कर लेना, झूठ झूठ बोले कौवा काटे, पश्चिम बंगाल आपका हो गया। ठीक है, एक आता है आपका कॉफी। कॉफी किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? यार आपका दोस्त है ना वो काफी नाटक करता है। काफी क्या करता है? नाटक। इसका मतलब काफी कहाँ होती है नाटक बोले तो? कौन सा राज्य होता है आपका? कर्नाटक। एक आती है आपके मक्का। मक्का मक्का मान जा, नाटक मत कर। इसका मतलब मक्का भी कहाँ होती है आपकी? कर्नाटक में सर्वाधिक होती है। इसके बाद बात करते हैं कपास। कपास को कैसे याद रखोगे? कपास कहाँ होती है? पास। वो मेरे पास से ना गुजर जाता है और बात भी नहीं करता। गुजरना का मतलब क्या होता है आपका? गुजरात। इसका मतलब कपास किस राज्य में सर्वाधिक होती है आपकी? गुजरात में होती है। इसके बाद बात करते हैं यूपी के जो फेमस फसलें हैं उनको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। जो सर्वाधिक कहाँ होती है? यूपी में। गेहूं यूपी में होता है आपका। गन्ना आपका यूपी में होता है सर्वाधिक। ठीक है जी। तिल भी आपके कहां पर होते हैं? सर्वाधिक यूपी में होते हैं। अब बात करते हैं हम ज्वार कहां होती है सबसे ज्यादा? ज्वार। वार होता है ना, वार का मतलब क्या हो? युद्ध होता है, युद्ध 2 राष्ट्रों के बीच में होता है। राष्ट्र कौन से राज्य में आता है बच्चों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लास्ट में क्या आता है? राष्ट्र आता है ना। इसका मतलब ज्वार कहां होती है सबसे ज्यादा आपकी? महाराष्ट्र में ही आपकी होती है। अलसी कहां होती है? अलसी। जो आलसी होगा ना, अलसी को याद रखना है अलसी से। जो आलसी होगा ना वो मध्य में शांत होकर बैठा रहेगा। इसका मतलब अलसी कहां होती है सर्वाधिक आपकी? मध्य प्रदेश में आपकी होती है। रबर कहां होती है? रबर आपकी कहां किस राज्य में होती है? केरल में। केरल में क्या होती है आपकी? रबर। तंबाकू कहां होता है? तंबाकू एपी बोले तो आपका आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है। चाय असम का पता ही है। केसर उत्पादन में राज्य कौन है प्रमुख? केसर कहां होता है सबसे अधिक? कश्मीर में होता है आपका। आलू यूपी में होता है। दलहन एमपी में होती है। सरसों कहां होती है बच्चों? सरसों होती है आपकी राजस्थान में। ऐसे ही मैं आपको डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। यदि आपका ये झूठ वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो जो मैं आपको डिटेल बताइए यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनना निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। खालिस्तान सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कौन सा खेल है ऐसा आपका जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब मैं आपको सभी जो ग्रैंड स्लैम है इनको याद कराऊंगा। कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कुल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं आपके? ऑस्ट्रेलिया ओपन होते हैं। लिख देता हूं मैं। सबसे पहले इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग याद कराता हूं, देखिएगा सब बच्चे। सबसे पहला आपका कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसके बाद आपका होता है दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है आपका, तीसरे नंबर पर होते हैं विलियमडन ओपन। ठीक है, चौथे नंबर पर होता है आपका यूएस ओपन। इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है जी। अब कौन सा किस मैदान पर खेला जाता है? जैसा आपका सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर तो आपको ऑस्ट्रेलिया हुआ। अब बात करते हैं हार्ड कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है?
हार्ड कोर्ट पर आपको कौन सा खेला जाता है, ये खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है आपका, फ्रेंच ओपन कैसे उस पर मैदान पर खेला जाता है या कोर्ट पर खेला जाता है, ये कैले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी वाले पर खेला जाता है। विलम्बडन कैसे उस पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन आपका ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पहले आपका वर्ष के प्रारंभ में सबसे पहला आपका होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरे नंबर पर आपका फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर आपका विलम्बडन ओपन, चौथे नंबर पर आपका यूएस ओपन। अब मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर याद नहीं रहती सीरीज में, याद कराने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। देखो कैसे कराता हूं मैं आपको। सबसे पहले ऐसे माइंड में सेट कीजिए कि एक छोटी सी स्टोरी सेट कीजिएगा। सबसे पहले याद करना है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या खेलने लगे अब क्रिकेट, फ्रेंच, जैसे फुल और फ्रेंच होता है ना, जैसे बच्चे खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंच खेलने लगे। पहले फ्रेंच खेला, फिर जिम चले गए, जिम को मतलब विलम्बडन डंपल करने के लिए चले गए, और उसके बाद सबसे लास्ट में कहाँ गए थे, यूएस गए थे घूमने के लिए। ठीक है, इतनी बात सभी को पता चली। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, पहले आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है, दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर विलम्बडन ओपन, चौथे नंबर पर आपका यूएस ओपन आपका खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है जो जनवरी में खेला जाता है। कब खेला जाता है बच्चों, जनवरी में। ठीक है, इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन जो होता है वो आपका कब खेला जाता है, मई जून में खेला जाता है, ये मई जून में आयोजित होता है। इसके बाद आपका विलम्बडन ओपन आपका जून जुलाई में होता है, जून से जुलाई के अंतर्गत बीच में खेला जाता है। यूएस ओपन आपका अगस्त व सितंबर में आपका खेला जाता है। अब मैं आपको एक नाम बता देता हूं जिसने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, फ्रेंच ओपन जीता है और यूएस ओपन भी जीता है। 2022-23 का जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है, एकल का खिलाफ पुरुष एकल। फ्रेंच ओपन भी आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है, यूएस ओपन भी आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसको भी डिटेल से कवर कराऊंगा मैं क्वेश्चन को। जिन स्टूडेंट के याद है फर्स्ट डिवीजन होगा, जिनको याद नहीं है मैप के अकॉर्डिंग कंप्लीट मैं आपको माइंड में सेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा खाली स्थान के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से गुजरती है, किसके सिवाय। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। गुजरती कौन कौन से राज्यों से है सर, चलो देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश में जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है आपका, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर होती है आपकी, 23.5 डिग्री पर आपकी होती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। कौन कौन सी, सबसे पहले आपका नंबर 1 पर गुजरात है, देखिएगा। नंबर 2 पर आपका कौन सा है, राजस्थान। नंबर 3 पर आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश। नंबर 4 पर कौन सा आता है आपका, छत्तीसगढ़। नंबर 5 पर कौन सा आता है आपका, झारखंड। नंबर 6 पर कौन सा आता है आपका, पश्चिम बंगाल। नंबर 7 पर कौन सा आता है आपका, त्रिपुरा। नंबर 8 पर आपका कौन सा आता है, मिजोरम आता है। ऐसे ही आप सीरीज वाइज से याद कर सकते हो और बड़े आसान तरीके से अपने माइंड में याद कर सकते हो। यह रेखा है ना पृथ्वी पर 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है। कुल कितनी रेखाएं हैं प्रमुख, 5 होती है, जो पृथ्वी के मानचित्र पर प्रदर्शित की जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है, दिवस से बनता है। 21 जून याद रखना है कि आपको 2 डेट होती है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा पर ठीक ऊपर होता है ना, कर्क रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है जी, 21 जून याद रखना है। कर्क रेखा पर जब सीधा पड़ता है तो क्या होता है, दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। अब कर्क रेखा के साथ साथ मानक समय रेखा का भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहां से भी बनता है। मानक समय रेखा तो ये तो 23.5 डिग्री होगी, अक्षांश वाली होगी, ये देशांतर रेखा होती है। मानक समय रेखा भारत की जो होती है कितने डिग्री पर होती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होती है। ठीक है, समय का निर्धारण, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का समय जो आपका ग्रीनविच समय से कितने डिग्री आगे है, वो 5.5 घंटे आगे है। सर 5.5 क्यों होता है, क्या लॉजिक है इसमें। लॉजिक ये है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 डिग्री आपका देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है बच्चों, 4 मिनट का लगता है। तो भारत कितना होगा, 82.5 डिग्री है आगे भारत का जो मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री। जब 82.5 की गुना हम 4 में करेंगे तो 330 मिनट निकल कर आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, भारत का मानक समय जो है 5.5 घंटे आगे है। ये लॉजिक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से आपके, नंबर 1 आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 2 आपका मध्य प्रदेश, नंबर 3 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 4 आपका उड़ीसा, नंबर 5 आपका आंध्र प्रदेश। जिन स्टूडेंट को जीके जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब्जेक्ट वाइज
मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक कवर कराए गए हैं। सभी जो शॉर्ट वीडियो है 20 से 25 सेकंड की, एक बार जाकर देखिएगा, एक वीडियो आपका 1 नंबर पक्का कराने के लिए बड़े आसान तरीके से देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान IGIDR का उद्घाटन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1987। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान जो है आपका 14 नवंबर 1986 को ये समाज के रूप में प्रारंभ किया था और 87 में इसकी क्या की थी, इसका उद्घाटन कर दिया गया था। ये कैंपस है ना आपका, भारत के तत्कालीन उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी द्वारा किया गया था, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, निम्नलिखित में से कौन सा छठ पूजा के तीनों गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? राइट आंसर हो जाएगा आपका शारदा सिन्हा। कौन है जी, आपका शारदा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको तो मैं आपको ट्रिक से कंप्लीट टॉपिक कवर कराऊंगा, जो ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है उनके राइट आंसर बता के हम थोड़ा अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास मुझे ये आपकी नहीं बनानी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? बॉक्साइट में कहां होता है सबसे ज्यादा भारत में बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। याद कैसे करोगे, बॉक्सर बॉक्सिंग कैसे कर रहे थे, उड़ के बॉक्सिंग कर रहे थे, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। लगभग भारत के कुल उत्पादन का 51% उत्पादन होता है उड़ीसा में। उड़ीसा में है ना कोरापुर, संबलपुर और कालाहांडी जो है झीलों में बॉक्साइट का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। बॉक्साइट में इसके बाद कौन से किसका नंबर आता है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश जहां पर 16 होता है, उसके बाद गुजरात, फिर झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाला लाजपत राय को जाना जाता था। लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, या पंजाब का शेर, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता था। जो आपके ये थे ना स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर ना इन्होंने क्या किया था, लाहौर में आर्य समाज में क्या हुए थे बच्चों, ये शामिल आपके हुए थे। बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तिगड़ी, जिसे क्या बोला जाता है, लाल बाल पाल, क्वेश्चन बनता है लाल बाल पाल, यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है। लाल से आपका क्या नाम आता है बच्चों, लाला राजपत राय, बाल से आता है आपका पाल से आता है बिपिन चंद्र पाल, और बाल से नाम क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक, इनकी तिगड़ी थी जो आपके चरमपंथी नेता थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अकबर किस काल से संबंधित है बच्चों, ये मुगल काल से है। मुगल काल की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। कब की थी, 1526 ईस्वी में की थी। किस राजा को हराकर, इब्राहिम लोदी को। किस युद्ध में हराया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल काल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार भाग 11-12 17.9% की तुलना में 17-18 में कितना बढ़ा है बच्चों? मैं आपको करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट कराई थी, 12 से 15 क्लास में, लगभग 15 क्लास उसमें मैं करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है प्ले लिस्ट में जाकर एक बार देखिएगा, बहुत बेहतरीन एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कम समय में बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी यदि आपने वो देख ली। इस बार आपको बजट 2023-24 कवर करना होगा, जिससे लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। लगभग जब भी क्वेश्चन बजट का आया है अभी तक मैं प्रीवियस सीरीज में डिटेल के साथ में आपको कवर कराया ही। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 12.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कारा कट्टम है जी, गट्टम नहीं, कारा कट्टम नाम होता है उसका, ठीक है जी। कारा कट्टम जो है आपका तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह देवी अरी अम्मा को समर्पित होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू। क्या राइट आंसर हो जाएगा जी, मोतीलाल नेहरू। इस दल की है ना, इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने
की थी। दो नाम आते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इतना आपको पता भी होना चाहिए। भारतीय भाषा में ना स्वराज का अर्थ क्या होता है? अपना राज्य। इस पैक्ट के तहत ना गांधी को ऑल इंडिया शिपरनर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। 2020 में शारीर क्रिया विज्ञान और औद्योगिक नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे दिया गया था? 13 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एन राइस को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के किससे अधिक नहीं हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15%। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैं आपको साधारण भाषा में समझा देता हूँ। प्रधानमंत्री से जो आपका जैसे लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में कितने सदस्य, कितने व्यक्ति या कितने सांसद आपके मंत्री बनेंगे? इन मंत्रियों की संख्या ना लोकसभा के जो सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक आपकी नहीं हो सकती है। हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है। ठीक है जी। जो आपका 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह प्रावधान ना कब स्टार्ट हुआ था आपका? 2003 में। 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है बच्चों? मंत्रिपरिषद क्या होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन ये बनता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राइट आंसर होता है आपका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है बच्चों? उत्तरदायी होती है। बात करते हैं लोकसभा आया है, लोकसभा का किस आर्टिकल में वर्णन है? सरल लॉ से मैं आपको याद कराता हुआ आ रहा हूं लगातार। सरल लॉ से बनता है आपका संसद, जो कि भारत किस अनुच्छेद में है? 79 में। रह से बनता है आपका राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80 में। लो से बनता है आपका लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81 में वर्णित है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी? 25 साल होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी? 30 साल उम्र होती है। यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद बच्चों क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 21A। वर्ष 1993 की बात है। कब से प्रावधान स्टार्ट हुए? 1993 में उन्नीकृष्ण जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का एक अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था शिक्षा का अधिकार, जो कि 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। 6 से लेकर उम्र पूछी जाती है बच्चों की। 21वें के अंतर्गत शामिल कितने वर्ष के बच्चों को दिया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? टॉप 5 आपको पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट ये नहीं पूछने का कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा कौन सा है, सबको पता है ना, जनसंख्या का पूछने का। टॉप 5 पूछते हैं, टॉप 5 भी आपको कवर करनी जरूरी है। जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है भारत के भूगोल का, एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा उन वीडियो को, सभी टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है बच्चों? मध्य प्रदेश आता है। ठीक है जी। होता क्या है, मैं आपको सीरीज से याद करा देता हूँ। सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का भाई सबसे बड़ा है? आपका राजस्थान का। राजस्थान का नंबर 1 पर है। राजस्थान आपका नंबर 1 पर है। डिजिट याद करने की जरूरत नहीं है कितना क्षेत्रफल है। नंबर 2 आता है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। नंबर 3 आता है एमएच, महाराष्ट्र। नंबर 3 पर कौन सा आता है आपका? महाराष्ट्र आते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हाल ही में गठित लद्दाख देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है आपका? राइट आंसर होता है आपका लद्दाख है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सीसा में किस तरह सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? ठीक है जी, इसका आपका राइट आंसर है नंबर 1 उत्तोलक। कौन सा किया जाता है बच्चों? उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। साइमन कमीशन खालिस्तान में भारत भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कब भेजा गया था? 1928 में भेजा गया था। डेट क्या आती है आपकी? 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को यह आपका हुआ था। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका
2020। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? जब मोदी जी चुनाव जीतते थे पहली बार, तभी आते ही उन्होंने यही कार्य किया था। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग उसकी जगह बदल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1 जनवरी। यदि डेट पूरी पता पूछी जाती है एक्स, तब आपको क्या राइट आंसर लगाना है? 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था नीति आयोग की क्या की थी? स्टार्टिंग की थी। इतना आपको पता होना चाहिए। जो आपके है ना वर्तमान इसका नीति आयोग के जो सीईओ है ना, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपका? 2 ईयर का होता है। वर्तमान में जो सुमन बेरी है नीति आयोग के क्या है जी? उपाध्यक्ष है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 21, सांची का मानस्तूप खालिस्तान द्वारा निर्मित कराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? अशोक के। मौर्य वंश में किस वो थे जी? मौर्य वंश में। ये है कहाँ सांची का स्तूप? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। जिला कौन सा है आपका? रायसेन जिला है। रायसेन जिले के सांची कस्बे में पड़ी है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने खालिस्तान तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1628 से 1658 तक इन्होंने क्या किया था? शासनकाल में राज किया था। 1628 से 58 तक थे। शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था बच्चों? एक ताजमहल, ताजमहल नहीं, एक मिनट रुको, एक आपका क्या बनवाया? ताजमहल पूछा जाता है। ताजमहल, एक लाल किला, लाल किले का निर्माण भी कराया था। 2, एक आपका कराया था तीसरा शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पटेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रोसेज नाम की जो पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। ठीक है जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है चेतन भगत की, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। एक आता है 5.1 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ 2 स्टेज। जितनी भी आपकी पुस्तकों के स्टार्टिंग में, मिडिल में, लास्ट में मैथ की डिजिट होगी, वो 99% आपकी चेतन भगत की आपकी होती है। जयराम, इसका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। अब बात करते हैं जयराम रमेश की पुस्तक के नाम जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेकिंग सेंस ऑफ चिंदिया और कौटिल्य टुडे जो ये थी आपकी, ये जयराम रमेश की थी। बात करते हैं शशि थरूर की, भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। द ग्रेट इंडियन नोवेल और एनालोरिस एम्पायर जो आपकी दो पुस्तकें हैं, किसकी है? शशि थरूर की है। क्वेश्चन नंबर 24, जोग जल प्रपात निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। याद कैसे करोगे? जोग होती है ना जो पानी में, गंदे पानी में होती है, गाँव की साइड में जोग, वो जोग है ना एक शराबी का चिपट गई थी। शराबी का मतलब क्या हुआ? नदी का नाम है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका शरावती पर। और वो जो शराबी था ना, वो क्या कर रहा था? नाटक। याद कैसे करोगे? जोग और जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस राज्य में? आपका वो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यम रेखा है? ये क्वेश्चन मैं आपको कवर करा चुका हूँ। राइट आंसर होगा आपका 82.5 डिग्री रेखा होती है। देशांतर कितने राज्यों से होकर जाती है? ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। मैं आपको ये कवर करा चुका हूँ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही। डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए भारत का जो लंबाई है कितनी है। भारत की 2 लंबाई होती है, ये तो आपका हो गया। मैं यहाँ पे भी कवर कराऊंगा आपको। एक होता है पूर्व, इस साइड पूर्व, इस साइड पश्चिम, इस साइड उत्तर, इस साइड दक्षिण। अब सबसे पहले पता होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी होती है? 2, 9, 3, 3। इसका मतलब 2933 किलोमीटर। जो उत्तर से दक्षिण होती है उसको याद कैसे करोगे? लिखोगे कैसे? 1, 2, 3, 4, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26, 2019वें साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर हैंडके को। अब आपको 22-23 का पता होना जरूरी है, जो कि मैं आपके कवर करा चुका हूँ। जाकर देख लीजिएगा एक बार वीडियो करंट अफेयर वाली सीरीज के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 27, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये बनाया गया था, इतना आपको पता ही है। इंडिया गेट की जो डिजाइन है ना, वो फ्रांस की प्रतिरूप स्मारक आर्क डी ट्रायोम्फ के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28, निम्नलिखित में से कौन सा महिला मेरी
मेरी लेबनोन क्रिकेट क्लब एमसीसी में 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही है। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, राइट आंसर था इसका क्लेयर कूनर। क्लेयर कूनर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच में के दौरान प्रत्येक टीम में केवल कितने खिलाड़ी ही भाग लेते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, क्वेश्चन ये था हमारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो में जी? खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ सभी में जो खेल है उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, सभी को कवर करा देता हूँ। क्रिकेट, आपको पता होना चाहिए क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। फुटबॉल में भी कितने होते हैं? 11। क्रिकेट में फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। बास्केटबॉल में कितने होते हैं आपके? 5। पूरा अभी हाथ मेरा बच्चों ठीक नहीं हुआ, टांग के अभी कट तो गए हैं लेकिन अभी जख्म है, इसलिए मैं प्रॉपर बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिख पा रहा हूँ। थोड़ा पेन ऊपर से पकड़ के लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास लेनी बंद तो मैंने की नहीं जब से चोट लग रही है, और लेकर लगातार स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। क्रिकेट और फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। बास्केटबॉल में आपके कितने होते हैं? 5। बात करते हैं पोलो। पोलो में कितने होते हैं? 4। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये क्वेश्चन आता है हॉकी, इन तीन में कौन से होते हैं आपके? 11। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं कितने? 15। और आपका वॉलीबॉल में कितने होते हैं आपके? 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उनमें कितनी मुद्राएं होती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी मुद्राएं होती है बच्चों? 5 मुद्राएं आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों तनों पत्तियों और कलियाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका वानस्पतिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 32। विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धूम्रपद। क्या होता है बच्चों? ध्रुपद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधाधुन। अंधाधुन ने किया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित आपका है। 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक आगमन का सिद्धांत। चलो ट्रिक से याद कराता हूँ, इसको याद रखना है आपको। सर बोस सर नहीं, इसको याद रखना है आपको। बोस संघ आया गया, बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया। देखते हैं क्या क्या बनते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना। जो आपका 19A है इसमें क्या होता है आपका? बोलने का क्या है? 19A में क्या है? बोलने का अधिकार आपका। से बनता है आपका सभा करने का अधिकार। कौन सा? 19.2। संघ बनाने का 19.3। आया गया 19.4। जो आपका ये क्वेश्चन है 4 भी बोल सकते हो, ABCD के अकॉर्डिंग भी आप इसे बोल सकते हो। 19 सब क्लोज 4 में क्या? आया गया। आया गया का मतलब क्या हुआ आपका? आया गया का आपका मतलब होता है कि समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आगमन आवागमन का अधिकार। बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया। 19A में क्या है आपका? बोलने की स्वतंत्रता। 19B में क्या है आपका? संघ सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में क्या है आपका? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19.4 में क्या है आपका? आया गया। और इसके बाद 19.5 में क्या है आपका? रहने का अधिकार। 19.5 में क्या है? रहने का अधिकार। कहीं भी आप बच सकते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो। और 19.6 में क्या है आपका? 19.6 में व्यापार करने का अधिकार। कुछ भी व्यापार कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी मोती का प्राथमिक संगठन है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत का उत्पादन क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन से अधिक वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी ने इसमें बच्चों राइट आंसर दे नहीं रखा है। इसका राइट आंसर होगा 7%। कितना होगा आपका? 7% होगा। 2, 1, 12, 20। राइट आंसर 7% था इसका, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। खालिस्तान युक्त मिश्र धातु को सल्य कहा जाता है, किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा पारा को। पारा तथा अन्य किसी धातु को ना मिलावट से बनी क्या होती है बच्चों? मिश्र धातु है, जिसे क्या बोला जाता है? सल्य या सरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 39 में पहली बार किया गया था आपका 1951 में, पहली बार ही हुए थे 1951 में। भारत में ना 2 बार हुआ है अभी तक, 2 बार। एक तो आपका पहली बार तो 1951 में हुआ था, दूसरी बार हुआ था आपका 1982 में। एशियाई खेलों की मेजबानी की है, इतना आपको पता होना जरूरी है। लेकिन यदि हम बात करते हैं वर्तमान में 2022 के कहां पर हुए हैं, यह आपको पता होना जरूरी है। 2022 के एशियाई खेल 2022 में आयोजित हुए आपके चीन में। कहां हुए? चीन में। संपन्न हुए आपके 10 से 25 सितंबर 2022 तक ये किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र एंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों में प्रबंध कर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम खालिस्तान में निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस टाइम का गिरीश चंद्र चतुर्वेदी था, क्योंकि 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 43। प्राणघातक 43 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु है जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44। याओसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहां? मणिपुर। जाओ मनी लेकर आओ, किबुल लामजाओ कहां है बच्चों? मणिपुर में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का पहले ही सही है, बस आगे जब पहले ही सही है फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा सभापति सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, गलत है। गृह मंत्री गलत है, प्रधानमंत्री गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 1946 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये कार्य प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47। कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य तक कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन की अवधि तक सदस्य ने का खालिस्तान बनने पर मंत्री पद गवा देता है। क्वेश्चन नंबर 47 कितने दिन तक अपना गवा देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर 6 महीने। यदि 6 महीने प्रस्तुत नहीं हुआ तो पद रिक्त हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 48। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व खालिस्तान द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर है, किसके द्वारा किया गया था? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। राउंड स्टर्लिंग में भारतीय क्वेश्चन नंबर 49। पाउंड स्टर्लिंग में भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष तक समाप्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? 2020 की बात हो रही है। 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63वीं आपकी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।